Hi students, welcome to YouTube channel of JC Academy. My name is Rishabh and I am your paper 1 faculty for your UGC NET exam. Guys, अक्सर देखा गया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका फोबिया ऐसा बना हुआ है कि हमको ये लगता है कि अगर हम इस यूनिट पे गए तो हमारा एग्जाम छूट जाएगा, हमारे क्वेश्चंस हम टाइम पे नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए एक मैंने बहुत ही छोटी 4-5 वीडियोस की सीरीज बनाई है। अब गाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन का अगर किला बना है, अगर उस किले को हमें गिराना है तो उसके 3 से 4 सेनापति हैं। जैसे पहला सेनापति है उसका परसेंटेज, दूसरा उसका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और तीसरा है हमारा एवरेज। तो मैं एक छोटी-छोटी क्विक कैप्सूल वीडियो बनाऊंगा और इन तीनों टॉपिक्स की, जिसमें मैं इनके बेसिक्स बहुत 5 से 6 मिनट में डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और ये जब हमारे तीनों सेनापति निपट जाएंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की 2-3 वीडियोस में। तो आपको क्या होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन को कैसे हमें अंडर 5 मिनट सॉल्व करना है, वो हम उस चीज को सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं 20 घंटे में भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा जो टारगेट है दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन पे कमांड करना, इसलिए जो डीआई के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं हमारी परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और हमारे एवरेज चैप्टर से, वो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो हम क्विक कैप्सूल वीडियोस बनाएंगे। तो आज मैं पहली जो वीडियो है उसमें मैं आपसे करूंगा परसेंटेज चैप्टर डिस्कस, और एंड इट कम्स अंडर यूनिट नंबर 5 दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो गाइस, इस सीरीज के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपका ये वाली यूनिट भी कवर हो जाएगी, और दूसरा जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का फोबिया है उसको हमें कैसे खत्म करना है वो भी चीज हम सीख जाएंगे। अच्छा गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले जो आज मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ वो मैंने पीडीएफ डाल दी है। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है दैट इज जेसी यूजीसी नेट पेपर 1। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सो दैट जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके सामने क्वेश्चंस भी होंगे, वीडियो में तो होंगे ही, और आपको अगर बाद में प्रैक्टिस करना है तो वो भी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपके बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि अपने डाउट्स क्वेरीज पूछते जाते हैं। तो अगर आपको पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो यू हैव टू ज्वाइन दिस चैनल। और इस पे हम सारी चीजें, जितनी भी जो भी अपडेट्स आती हैं, कौन कौन सी वीडियोस रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या आपके डाउट्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किन किन यूनिट्स में प्रॉब्लम है, वो सारे हम इस में डिस्कस करके, इस वाले टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करके फिर हम आगे आ जाते हैं। ओके गाइस, तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है आज का दैट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम क्विकली समझ लेते हैं कि बेसिक्स क्या है। बहुत मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, तो बड़े ध्यान से फोकस होके ये चीज आप सीखिए, क्योंकि ये अगर आपने सीख ली तो फिर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और हमारा जो टारगेट है, वो हमारा टारगेट क्या है? अवर टारगेट इज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। हाउ टू सॉल्व विदाउट पेन एंड पेपर। तो बिना पेन पेन उठाए हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब हमें कॉन्सेप्ट पता होगा, और उसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको सॉल्व करूंगा। ओके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस पे जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये सारे क्लास नोट्स आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके गाइस, तो आज हम शुरू करते हैं हमारे परसेंटेज टॉपिक से। ठीक है, परसेंटेज में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। गाइस, अगर आप परसेंटेज को ब्रेक डाउन कर देंगे तो इट इज परसेंट। पर यानी डिवाइडेड बाय, एंड सेंट मतलब 100। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 100 विद अ परसेंटेज साइन इज नोन एज परसेंटेज। तो ये हमारा सबसे सिंपल, इसका अगर हम बाइफरकेशन बताएं तो ये हमारा बाइफरकेशन होता है। गाइस, दो दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है अपना फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल्स, और एक होता है परसेंटेज। परसेंट मैंने आपको क्या बताया? सपोज अगर हमें दिया हुआ है 50%। अब ये हमें परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, अगर हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/2। तो ये फॉर्म हमारी कौन सी हो गई? ये फॉर्म हमारी हो गई फ्रैक्शन फॉर्म। ओके गाइस, फिर अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में हम कैसे करते हैं? डिवाइड करते हैं। डेसिमल यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 10, एंड विच इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इसको 1/2 को डेसिमल फॉर्म में करना है तो क्या होगा हमारा? 0.5। तो ये हमारा इंटर रिलेटेड होते हैं हमारे डेसिमल्स, फ्रैक्शन और परसेंटेज। अगर मैं आपको सिंपल उसमें समझाऊं तो जैसे अगर आप परसेंटेज है 50%, तो ये हमारा फ्रैक्शन में क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 1/2, और डेसिमल में क्या होगा हमारा? 0.5। तो ये हमारी रिलेशन होती है किन तीन चीजों की? विच इज परसेंट, फिर हमारा फ्रैक्शन, एंड देन अवर डेसिमल।
आप में से बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट आता होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, या जिन्होंने मैथमेटिक्स बहुत पहले छोड़ दी है। इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें ही बताता चाह रहा हूँ, और आप अगर बहुत अच्छी आपकी मैथ्स भी है तब भी आप ये चीजें रिवाइज करते रहिए, बिकॉज वी नेवर नो कौन सी चीज हमारे एग्जाम में काम आ जाए। ओके गाइस, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अगर मैं आपको 10% दूं, तो 10% का आपका फ्रैक्शन क्या होता, डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 1/10, और उसका डेसिमल में क्या होगा, 0.1। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आवर डेसिमल, परसेंटेज एंड आवर फ्रैक्शन। तो ये हमारे दो टॉपिक्स हो गए। ओके भाई, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। गाइस, ये परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों होता है? क्योंकि डीआई में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है जो कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड होता है। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए। आपको सपोज दो वैल्यू दी हुई है, एक आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपको दी है 50, और बी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, सपोज आपको 100 दी हुई है। ओके, आपसे पूछा गया है कि जो बी है वो ए से कितना बड़ा है, हाउ मच परसेंटेज बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, यहाँ पे आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ए के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। सो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। अब विद रिस्पेक्ट टू किसके पूछा गया है, विद रिस्पेक्ट टू पूछा गया है बी इज ग्रेटर देन ए। तो ए से 50 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो 100%। यानी हमारा जो बी है वो ए से कितना बड़ा है, हमारा 100% ज्यादा है। यानी अगर 50 में हम 100% यानी 50 और जोड़े, तो हमारा क्या होगा, इट इज इक्वल टू 100। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मच परसेंट इज लेसर देन बी। ए इज लेसर देन बी पूछा गया है, तो पहले तो इनका डिफरेंस विद रेफरेंस टू क्या पूछा गया है, बी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 50%। तो ए कितना छोटा है बी से, 50%। तो आप देख सकते हैं बी का अगर 50% करेंगे तो 50, तो 50 ही ये डिफरेंस है। तो ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है कि कितना परसेंट आपका इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर हमने 50 में 20% और ऐड कर दिया, कि व्हाट इज, जैसे ए की वैल्यू हमें 50 दी हुई है, और हमसे बोला गया है कि 50 प्लस 20% ऑफ 50 कितना होगा। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम पहले 50 का 20% निकालते हैं इस तरीके से, एंड 50 में हम उसको ऐड कर देते हैं, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। तो 50 प्लस 20% हमारा क्या हो गया, 60। और अगर सिमिलरली हमसे पूछा जाए कि कितना परसेंट 50 में से 20% कम करना है, तो 50 माइनस 10 कर देंगे, तो विच इज इक्वल टू 40। तो इस तरीके से ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट चलता है। इसके बाद हमारा कौन सा आता है, फिर हमारा आता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। सक्सेसिव मतलब क्या होता है आपका, लगातार। जैसे सपोज एक कोई वैल्यू है आपकी 100, और आपसे बोला गया कि पहले ये 10% प्लस हो रही है, फिर उसके बाद जो बढ़ी हुई वैल्यू है उस पे 10% और ऐड हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि 10% और 10% 20%, और 100 का 20% 20, तो 120 हो जाएगा। लेकिन गाइस, सक्सेसिव परसेंट क्या होता है, लगातार। यानी पहले 100 में 10% ऐड किया, फिर जो वैल्यू आई उसमें 10% और ऐड किया, तो कितना आएगा। अब क्या होता है आपका, जैसे अगर आप किसी भी चीज में 10% जोड़ें, जैसे अगर आप 100% में 10% ऐड करते हैं, तो कितना आता है आपका, 110%। 110% को हम कैसे लिख सकते हैं, 110 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 11/10। ओके, तो अगर 100 में हम दो बार 10% ऐड कर रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 11/10। फिर ये नंबर हो गई, फिर इसमें अगेन 11/10। तो ये हमारा दो सक्सेसिव हमारे जो डिस्काउंट है वो हमारे परसेंटेज ऐड हो गए, डिस्काउंट नहीं, परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज विच इज इक्वल टू 121। यानी जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, 21%। 100 से कितनी वैल्यू हो गई, 121। अगर हम डायरेक्ट 20% ऐड करवाते, तो क्या होता हमारा 120। लेकिन क्योंकि पहले 100 से आप 10% ऐड किया, तो 110 हुआ, फिर उस 110 का 10% हमने ऐड किया, तो हमारा आया 121। तो वो जो 1% का चेंज आया, दैट हैज कम बिकॉज ऑफ सक्सेसिव परसेंट। हमसे पूछा जाएगा अगर बाई चांस कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहे हैं 10% के, तो जैसे 100 से 110% हो गया, प्लस 10% हो गया, तो कितना हो गया था हमारा, 110।
तो हमारा क्या आ गया था, और 11/10, और अगर हम 10% माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 90%, 90% विच इज इक्वल टू 9/10। तो अगर अब 10% हम माइनस कर दें, दो बार हम माइनस कर दें, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 9/10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9/10 विच इज इक्वल टू 81। तो हमारा कितने परसेंट का रिडक्शन हो गया, 19% का रिडक्शन हो गया। ओके गाइस, तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो इस तरीके से काम करता है। अब इसको एक तरीका और है सॉल्व करने का, कि सपोज अगर 100 हमारी वैल्यू है और 100 में दो बार आपके 10% ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 से हो गया 11 और 10 से अगेन हो गया 11, और हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से कितना हो गया, 121। तो डायरेक्ट हमारा कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 21%। अब हमसे पूछा जाए कि दो बार आपके 10% माइनस कर दिया गया है, तो सिमिलरली 10 से हुई वैल्यू 9, 10 से फिर वैल्यू हुई 9, तो आपका 181, यानी कितना चेंज होगा आपका, -19%। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप मल्टीप्लाई करके कंफर्टेबल हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको दोनों मेथड आए तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा कौन कौन से हो गए, हमारे रिवर्स परसेंटेज, रिवर्स सक्सेसिव परसेंट, ठीक है, और मोर देन लेस देन हम कर ही चुके हैं। परसेंटेज एंड रेशियोज, प्रोपोर्शन एंड शॉर्टकट वैल्यूज हमारे क्या होते हैं, कुछ कुछ वैल्यूज होते हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे 1/1 की वैल्यू बोलूं तो क्या होती है आपकी, 100%। फिर आपसे मैं बोलूं 1/2 की वैल्यू, तो वो कितनी होती है आपकी, 50%। फिर अगर मैं आपसे बोलूं 1/3 की वैल्यू, तो हमारी क्या होती है, 33, 1/3%। फिर मैं आपसे बोलूं 1/4 की वैल्यू, तो ये क्या होती है आपकी, 25%। अच्छा, अब ये कहाँ आ रहा है, बस मल्टीप्लाई बाई 100 कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आती जा रही है। तो हम करें 1/5, तो हमारी क्या होती है, 20%। फिर करते हैं हम 1/6, ठीक है, तो 1/6 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 6 से हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज इक्वल टू 1, 6, 4, 0, 6, 36, 4, तो हमारा क्या आएगा, 16 4/6, यानी 16 2/3%। तो 1/6 हमारा क्या होता है, 16 2/3%। आपको अगर एग्जाम में कहीं भी देखे 16 2/3%, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको आपका सीधा क्या आना चाहिए मन में, कि 16 2/3% इज इक्वल टू 1/6 एंड 1/6 इक्वल टू 16 2/3%। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ऐसे ही आपको अगर 1/7 दिख जाए तो आपको क्या लिखना चाहिए, सीधा 14 2/7%। जैसे आप, क्योंकि इसको देखिए 14 इंटू 7 98, 98 प्लस 2 100, 100/7 और डिवाइड बाय 100, तो आपका 1/7 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये सारे आपके फ्रैक्शंस आने चाहिए। ठीक है, फिर आपका कौन कौन सा हो गया, ये आपके 1/7 तक हो गया। फिर आपका आता है, फिर आपका हो गया 1/8 का, 1/9, ठीक है। फिर आपका हो गया 1/10, फिर आपका हो गया 1/11, फिर आपका हो गया 1/12। ये आपको यहाँ तक आने चाहिए। 1/8 का आपका क्या हो गया, 12, 1/2%। 1/9 का आपका क्या हो गया, 11 1/9%। 1/10 का आपका क्या हो गया, 10%। 1/11 का आपका क्या हो गया, रफली अराउंड 9 1/11%। एंड 1/12 का आपका क्या हो गया, तो आप 12 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 50, 12 8 96, 4, तो आपका 8 4/12 विच इज इक्वल टू 8 1/3%। तो आपको ये 1/12 तक आपको सारे आने चाहिए। बाकी फिर आपका 20% क्या होता है, आपका 1/5 होता है। सॉरी, 1/5 आपका क्या होता है, 20%, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपको 1/12 तक आपको सारे आने चाहिए। ये शॉर्टकट वैल्यूज जो आपको थ्रू आउट द एग्जाम्स आपको हेल्प करते हैं। ओके, अगर हमें इसको सॉल्व करना आना है, अगर जैसे हमें एग्जाम में क्लिक नहीं कर रहा है और हमें दिख रहा है 8 1/3%, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 1/3% है, तो 8 इंटू 3 दैट इज 24 प्लस 1, 25 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका 4 टाइम्स विच इज इक्वल टू 1/12। तो इस तरीके से आप, बाई चांस कभी कभी क्लिक नहीं करता है तो आपको ये भी आना चाहिए कि फ्रैक्शन हमारा कैसे सॉल्व होता है। ओके गाइस, तो ये हमारी कुछ शॉर्टकट वैल्यूज हैं जो कि हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ओके गाइस, अब हम चलते हैं हमारे
क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि ये हमने सारा बेसिक्स कवर कर लिया। अब हम 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि बड़े सिंपल सिंपल है। पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करना है, फिर हमें उसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपको वो चीज बताऊंगा। ओके गाइस, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज a student scored 340 marks out of 500, what is percentage of marks obtained? यानी एक बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, 340 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500। ठीक है, तो अब परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे क्या होते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे हैं 340 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 68%। तो हमारा आंसर क्या होगा 68%, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये हमारा लॉन्ग मेथड हो गया जो कि आपको आना चाहिए अब हमें, लेकिन इसको एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में हमें इसको करना है कि जैसे हमें ये चीज पता है कि टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स होता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर हम इसको करेंगे तो 5 इंटू 6 4 68, तो आपका ओरली इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट हमारा किस तरीके से काम कर सकता है। अब इसी क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाए कि a student obtained 340 marks and scored 68%। अब हमसे क्या पूछ लिया जाए, टोटल मार्क्स, कि व्हाट आर द टोटल मार्क्स। अगर आपसे ये चीज पूछ लिया जाए तो आपको क्या दी हुई है, आपको दी हुई है 68% की वैल्यू। 68% की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 340। तो ये आपका 17 से 4 टाइम्स 20, तो ये आपकी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 1% की वैल्यू आ गई 5। तो 100 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 100 की वैल्यू होगी आपकी 500। यहाँ से आपने क्या किया, 1% की वैल्यू निकाल ली और फिर आपने 100% की वैल्यू निकाल ली। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे इन्हीं वैल्यूज में कुछ भी चीज पूछ ली जाए तो आप बड़े आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप ये क्वेश्चन चाहते हैं इसकी पीडीएफ, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल से ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके गाइस, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है, एंड देन डिक्रीजेस बाय 10% इन द सेकंड ईयर। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको, सक्सेसिव। मैंने आपको अभी सक्सेसिव का समझाया था कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या बताया था, 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाय 10% इन द सेकंड ईयर, व्हाट विल बी द नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। ओके गाइस, तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो कितना है, ना हमें पॉपुलेशन दी हुई है और हमें परसेंटेज में ही पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो पहले साल में 10% बढ़ रही है, 10% आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, 10 से आपकी हो गई है 11 फर्स्ट ईयर में। अब सेकंड ईयर में क्या हो गया, 10% कम हो गई है, 10% कम हुई तो 10 से कितनी हो गई आपकी 9। मैंने आपको क्या बताया था, इसको आपको मल्टीप्लाई करिए तो आपकी क्या हो गई 99। 100 से आपकी पॉपुलेशन 99 हो गई, यानी 1% आपकी कम हो गई। तो आपका आंसर क्या हो गया 1% डिक्रीज, विच इज इक्वल टू ऑप्शन बी। ओके गाइस, तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया था और दूसरा तरीका मैंने आपको कौन सा बताया था कि आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, सपोज 100 ही एज्यूम कर लीजिए, और क्योंकि 10% बढ़ रही है तो 11/10, इसके बाद घट रही है तो 9/10, विच इज इक्वल टू 99। तो 100 से 99 हो गई, विच मीन्स 1% डिक्रीज। तो आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से साल में बढ़ रही है कौन से साल में कम हो रही है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि डिफरेंट ऑपरेशंस करा देते हैं। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके गाइस, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एक नंबर है वो इंक्रीज किया जा रहा है 20%, तो 20% इंक्रीज। अब 20% की मैंने आपको क्या बताई थी फ्रैक्शन, 1/5। देखिए गाइस, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करेंगी। जहां आपको पता होगा कि 20% की जो आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, तो आप देखते ही क्या लिखेंगे, आप देखते ही लिखेंगे
5 से कितनी हो रही है 4, सॉरी इंक्रीज हो रही है, तो 5 से कितनी हो रही है आपकी 6, क्योंकि टोटल वैल्यू 5 है और 20% इंक्रीज हो रही है, तो 5 से कितनी हो रही है 6। ठीक है, एंड देन डिक्रीजेस बाय 20%, फिर आपकी क्या हो रही है 20% आपकी डिक्रीज हो रही है, तो 5 से कितनी हो रही है आपकी 4। तो आपका ये क्या हो गया 25, और ये 6 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 24। तो आपकी कितनी कमी हो रही है, आपकी एक की कमी हो रही है ऑन 25 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 4% डिक्रीज। तो आपका आंसर क्या होगा 4% डिक्रीज विच इज इक्वल टू ऑप्शन बी। अगर आपको ये चीज पता है, तो आप जब एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम में आप कैसे करेंगे इसको, कि आपने देखा कि 20% कम हो रही है, फिर 20% बढ़ रही है, 5 से 6, 5 से 4, 24, 25, 1/25, 4% डिक्रीज। तो अब आपको ये सुनने में लग सकता है कि सर को तो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन जो इस टाइप का है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, उस चीज पे आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि वी आर नॉट गिविंग स्कूल एग्जाम, वी आर गिविंग अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम वेयर अ क्लॉक इज टिकिंग कॉन्स्टेंटली। एक टाइमर चल रहा है, वो टाइमर हमारी ना बहुत धड़कन बढ़ाता है, तो अगर उस धड़कन पे काबू पाना है, तो वी हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। और जब हम अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो जो अभी हमारे मार्क्स आ रहे हैं वो हमारे अपने आप चेंज हो जाएंगे, और जो आपका रिजल्ट कार्ड आएगा उसमें आपको आपकी मेहनत रिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी। ओके गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज if the price of sugar rises by 25%। ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर कितनी बढ़ रही है 25%, 100 से कितनी हो रही है आपकी, 100 से आपकी राइज होके हो रही है 125, क्योंकि 25% का इंक्रीमेंट है। नाउ बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। वो कितना अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, कितना परसेंट कंजम्पशन इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे शुगर का, सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डज नॉट डिक्रीज। गाइस 100 से कितनी हो रही है 125, अब उसको क्या करना है, उसको इंक्रीज नहीं कराना है, जितना वो खर्चा पहले करता था उतना ही खर्चा करेगा। तो अब 100 से कितनी हो रही है 125, तो उसको कितना घटाना पड़ेगा 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 20% रिडक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा 20% रिडक्शन। अब ये चीज हुई कैसे, जैसे मैंने क्या किया, जैसे अब प्राइस कितना हो गया 125, और हम कितना घटा रहे हैं, हम घटा रहे हैं 20%, यानी 1/5। अब आप 125 का 1/5 करिए तो कितना आता है 25। 25 अगर आप 125 में से घटाएंगे, तो वापस कितनी वैल्यू आ गई आपकी 100%। यानी अगर वो 125 में से अपना कंजम्पशन 20% कर दे, क्योंकि पहले 1 किलो शुगर आती थी 100 रुपए की, अब वही 1 किलो शुगर कितने की आ रही है 125 की, लेकिन उसकी सैलरी वही है, उसको एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, तो उसको कितना कम करना पड़ेगा, उसको 20% क्वांटिटी अपनी शुगर की खपत कम करनी पड़ेगी। और 20% 125 का क्या होता है 25, और 125 में से 25 गया तो उसकी क्या आ गई वैल्यू 100, जाके था उसकी आ गई। एग्जाम में हम कैसे करेंगे, जैसे हमें ये पता है पूरा कि ये भाई ये क्वेश्चन ऐसे होता है, क्वेश्चन हमने देखा, और गाइज ये इतना रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इतना रिपीट होता है ये, ऐसे सारे आपके यूजीसी नेट हो या एसएससी हो, हर जगह ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हम एग्जाम में देखेंगे परसेंट कितना बढ़ रहा है 25%, यानी 1/4, 4 से कितना हो रहा है 5। अब हमें क्या करना है, अब परसेंट रिड्यूस कम करना है, तो एक कम करना पड़ेगा 5 पे, 1/5 क्या होता है आपका परसेंटेज में 20%। 20% हम मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतनी हमें कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपका जब ही होगा जब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ओके गाइस, अब हम चलते हैं आज की लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की, हमारे परसेंटेज चैप्टर की। द प्राइस ऑफ अ बुक इज डिक्रीज्ड बाय 80%। ठीक है, प्राइस ऑफ अ बुक इज डिक्रीज्ड बाय 20%। जिनको पता है कि 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 5 से कितनी हो गई, 5 से उसकी हो गई वैल्यू 4। टू ब्रिंग द प्राइस बैक टू द ओरिजिनल बाय व्हाट परसेंट मस्ट न्यू प्राइस बी इंक्रीज। अब कितना बढ़ाना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा, 4 पे बढ़ाना पड़ेगा, 1/4 इक्वल टू 25%। हमारा आंसर क्या होगा 25%। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, देखिए यहाँ पे तो मैंने पूरा लेंथी सॉल्व नहीं किया, केवल मैंने 5 से 4 किया, 1/4 किया, और हमारा 25% आंसर आ गया। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से समझिए कि अगर प्राइस उसकी 100 रुपए थी किताब की, 20% घट गई, तो कितनी हो गई उसकी 80 रुपए। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब उस प्राइस को वापस से जो ओरिजिनल प्राइस थी उसी पे लाना है।
तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितने का इंक्रीमेंट करने पड़ेगा, 20 का। और 20 का इंक्रीमेंट किस पे होगा, जो प्राइस हो गई है उस पे। तो 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका क्या होगा, 0 से 0 4, ये क्या होगा आपका 25%। तो कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा आपका, 25% इंक्रीमेंट। बस वही शुगर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्वर्स करके पूछ लिया, और बस सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अगर आपको ये परसेंटेज के आपको फ्रैक्शन पता है कि 20% दिखते ही 1/5, 62/3 देखते ही 1/6, 33% आप 33 1/3 देखते ही 1/3, 8% आप जैसे देखें दिखते ही एकदम मतलब 12 1/2। तो जैसे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या आपको फ्रैक्शन और डेसिमल का आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। और एक आप 100 वैल्यू से दोस्ती कर लीजिए, एक आप फ्रैक्शन से दोस्ती कर लीजिए। जितना ज्यादा आप इन पे खेलेंगे उतना ज्यादा आपके जो क्वेश्चन है वो इजी होते जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या है कि आप देखते होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या क्या आते हैं कि सपोज, अब ये क्वेश्चन हटा दीजिए, मैं एक आपको नया क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कोई वैल्यू है, सपोज एक हमारी वैल्यू है, उस वैल्यू को सबसे पहले कितना बढ़ाया गया, 33 1/3%। ठीक है, फिर उसको कितना बढ़ाया गया, फिर उसको बढ़ाया गया आपका 12 1/2%। फिर उसको कितना बढ़ाया गया, 16 2/3%। तो अब वो जो वैल्यू है वो बढ़ के कितनी हो गई। अब हमें क्या बताना है, अगर अब हम अगर 100 से अगर इसको x से करने बैठ गए, तो हमें 100x प्लस 33%, फिर उसमें 12.5%, फिर उसमें 16 2/3%। तो हम कितना, हम उसमें कम से कम 2 से 3 मिनट हमारा टाइम वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन का रेशियो पता है, तो 33% क्या हो गई, यानी 1/3। 12 1/2% आपका क्या होगा, आपका 1/8। फिर उसका आपका 16 2/3 आपका क्या हो गया, 1/6। यानी अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि पहले कोई नंबर था 3 से, वो कितना हो गया, 4। फिर अगर कोई नंबर था वो कितना हो गया, 8 से कितना हो गया, 9। फिर आपका अगर 1/6 है, तो 6 से वो कितना हो गया, 7। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, विच इज इक्वल टू 48, 48 इंटू 3, which is equal to 144. Okay, and यहाँ पे 9 into 4 36, and 36 into 7 which is equal to 42, carry 4। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वो नंबर कितने से इंक्रीमेंट हो गया, तो आपको क्या करना है, 144 में से 252 को माइनस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 144, मल्टीप्लाई बाय आंसर। अब आपने क्या किया, आपको अगर फ्रैक्शंस की वैल्यू पता है, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में रेशियो करना है, तो आप सीधा इसको इस तरीके से सॉल्व करते चले गए, एंड यू हैव गॉट योर आंसर। तो इस तरीके से बस ये सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं परसेंटेज में। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो परसेंटेज चैप्टर भी आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। और क्योंकि ये सबसे पहला सेनापति था हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का, तो हमने इसको बड़े आसानी से इसको गिरा लिया है। और जो हमारी अगली वीडियो में बनाऊंगा, अगला जो आपको लेक्चर मिलेगा, दैट विल बी ऑन अवर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी कुछ बेसिक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आपको क्वेश्चन बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, अब हम मेरा जो फाइनल वर्ड रहता है हर वीडियो में, कि आपको सबसे पहले ऑप्शन मेथड देखना है कि ऑप्शन क्या आपके दिए हुए हैं, आपको मल्टीपल से करना है, यूनिट डिजिट से करना है। इसके बाद पेपर 1 इज एज इम्पोर्टेंट एज पेपर 2। तो पेपर 1 पे आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे, तो आपको बहुत ईजी होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके गाइस, तो डीआई सीरीज में ये हमारी पहली वीडियो थी परसेंटेज। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अगर आप कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं पेपर 1 से रिलेटेड, आपको किसी भी यूनिट में दिक्कत आ रही है, यू कैन पोस्ट ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, लेट्स मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो ऑन ओनली ऑन जेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।